सरविया टीवी के माज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो के अंदर हम आपको सलाह लदीन अय्यूबी की मुकम्मल तारीख से आगाह करेंगे और बताएंगे कि असल मुसलमान कौन होता है और आपने किस तरह यहूदियों को शिकस्तें दें और कितने मजबूत मर्द मुजाहिद थे। अब क्या सब्सक्राइब भी करोगे या गौरते ही रहोगे? चलो चलें वीडियो की तरफ। मैं अपने घर चली गई। मेरे बाप ने शादी करनी चाहिए तो सबने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि ये हरम की छोड़ी हुई लड़की है। वहां लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हम सुराय में ठहरे हैं। सुना था कि सुल्तान सूडानियों को जमीनें और मकान दे रहे हैं। मुझे आप बालियान की दाश्ता या उसकी बीवी समझ कि यहां जमीन और मकान दे दें ताकि मैं उस किस्से से निकल आऊं, वरना मैं खुदकशी कर लूंगी या घर से भागकर कहीं तवाइफ बन जाऊंगी। अगर आपको जमीन सुल्तान से मिले बगैर मिल जाए तो सुल्तान से मिलने की क्या जरूरत है? अली बिन सफियान ने कहा। बालमूबी ने कहा, फिर भी मिलने की जरूरत है। उसे आप अकीदत भी कह सकते हैं। मैं सुल्तान को सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि उसकी सल्तनत में औरत खिलौना बनी हुई है। दौलतमंदों और हाकिमों के यहां शादी का रवाज खत्म हो गया है। खुदा के लिए औरत की इस्मत को बचाओ और औरत की अजमत को बेहाल करो। सुल्तान से ये कहकर शायद मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। मेगना नमारियोस इस तरह खामोश बैठा रहा जैसे उसके कान में कोई बात नहीं पड़ रही। अली बिन सफियान ने मूबी से कहा कि सुल्तान को इजलास से फारिग होने दें, फिर उनसे मुलाकात की इजाजत ली जाएगी। ये कहकर अली बिन सफियान बाहर निकल गया। वो बहुत देर बाद आया और कहा कि वो सुल्तान से इजाजत लेने जा रहा है। वो सुल्तान अय्यूबी के कमरे में चला गया और खासी देर बाद आया। उसने मूबी से कहा कि अपने बाप को सुल्तान के पास ले जाओ। उसने उन्हें सुल्तान अय्यूबी का कमरा दिखा दिया। कमरे में दाखिल होने से पहले दोनों ने बाहर की तरफ देखा। वो गालिबन कत्ल के बाद वहां से निकलने का रास्ता देख रहे थे। सुल्तान कमरे में अकेला था। इसने दोनों को बिठाया और मूबी से पूछा, क्या तुम्हार बाप पैदाइशी गूंगा और बहरा है? हाँ सुल्तान मोहतरम, मूबी ने जवाब दिया, ये उसका पैदाइशी नक्स है। सुल्तान अय्यूबी बैठा नहीं, कमरे में टहलता रहा और बोला, मैंने तुम्हारी शिकायत और मुतालबा सुन लिया है। मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। मैं तुम्हें यहां जमीन भी दूंगा और मकान भी बनवा दूंगा। सुना है तुम कुछ और भी मुझसे कहना चाहती हो। अल्लाह आपका अकबाल बुलंद करे। मूबी ने कहा, आपको बता दिया गया होगा कि मेरे साथ कोई आदमी शादी नहीं करता। लोग मुझे हरम की चोड़ी हुई बड़ी फाहिशा और बिदकार कहते हैं और मेरे बाप को कहते हैं कि उसने बेटी बीच डाली थी। आप मुझे जमीन और मकान तो दे देंगे, लेकिन मुझे एक खावंद की जरूरत है जो मेरी इज्जत की रखवाली करे। उसने झुझक कर कहा, मैं ऐसी बात कहने की जरात नहीं कर सकती, लेकिन अपनी मां की अर्जदाश्त आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि आप अगर मेरी शादी कर दें दूसरी बीवी काहिरा से 1.5-2 मील दूर, जहां एक तरफ रीत के टीले और बाकी हर तरफ सहरारियत के समंदर की मानंद उफक तक फैला हुआ था। इंसानों के समंदर तले दब गया था। ये लाखों इंसानों का हुजूम था। उनमें शत्र सवार भी थे और घोड़ सवार भी। बहुत से लोग गधों पर भी सवार थे। तादाद उनकी ज्याद थी जिनके पास कोई सवारी नहीं थी। लातेदाद हुजूम 4-5 दिनों से सहरा की इस विसात में जमा होना शुरू हो गया था। काहिरा के बाजारों में भीड़ और रौनक ज्यादा हो गई थी। सराय भर गई थी। ये लोग दूर दूर से इस सरकारी मुनादी पर आए थे कि 6-7 रोज बाद काहिरा के मुजाफाती रेगिस्तान में मिस्री फौज घोड़ सवारी, शत्र सवारी, दौड़ते घोड़ों और ऊंटों से तीरंदाजी और बहुत से जंगी कमालात का मुजाहिरा करेगी। मुनादी में ये ऐलान भी किया गया था कि गैर फौजी लोग भी इन मजाहिरों में जिस किसी को चाहें तेगजनी कश्ती, दौड़ते घोड़ों की लड़ाई और तीरंदाजी वगैरह के लिए ललकार कर मुकाबला कर सकते हैं। ये मुनादी ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कराई थी। इसके 2 मकासद थे। एक यह कि लोगों को फौज में भर्ती होने की तरगीब मिलेगी और दूसरे यह कि जो लोग अभी तक सुल्तान को फौजी लिहाज से कमजोर समझते हैं उनके शुकूक रफा हो जाएं। सुल्तान अय्यूबी को जब यह इत्लाएं मिलने लगें कि लोग 6 रोज पहले ही तमाशा गाह में जमा होना शुरू हो गए हैं तो वो बहुत खुश हुआ। मगर अली बिन सफियान परेशान सा नजर आता था।
उसने सुल्तान के आगे उस परेशानी है का इजहार कर भी दिया था। सुल्तान अय्यूबी ने मसरत से उसे कहा था, अगर तमाशाइयों की तादाद लाख हो जाए तो हमें 5,000 सिपाही तो मिल ही जाएंगे। मोहतरम अमीर अली बिन सफियान ने कहा, मैं तमाशाइयों के हुजूम को किसी और जाविये से देख रहा हूं। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर तमाशाइयों की तादाद 1 लाख हुई तो इसमें 1,000 होंगे। जासूस होंगे, देहात से औरतें भी आ रही हैं, उनमें ज्यादातर सूडानी हैं। उनमें अक्सर का रंग इतना गोरा है कि ईसाई औरत उनमें छिप सकती है। मैं तुम्हारी उस मुश्किल को अच्छी तरह समझता हूं अली। सुल्तान ने कहा, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने जिस मेले का इंतजाम किया है वो क्यों जरूरी है। तुम अपने महकमे को और ज्यादा होशियार कर दो, मैं उसके हक में हूं। अली बिन सफियान ने कहा, यह मेला बहुत ही जरूरी है। मैंने अपनी परेशानी आपको परेशान करने के लिए नहीं बताई, सिर्फ यह इतला पेश की है कि यह मेला अपने साथ क्या खतरा है ला रहा है। काहिरा में आरजी क़ौबा खाने खुल गए हैं जो सारी रात शायकीन से भरे रहते हैं। तमाशाइयों में से बाज ने शहर के बाहर खीमे नसब कर लिए हैं। मेरे गरवा ने मुझे इतला दी है कि इनमें भी कुमार बाजों और इस्मत फुरूशों के खीमे मौजूद हैं। कल मेले का दिन है। नाचने गाने वालियों ने तमाशाइयों से दौलत के ढेर इकट्ठे कर लिए हैं। मेला खत्म हो जाएगा तो यह गुलात भी हुजूम के साथ ही साफ हो जाएगी। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं उस पर पाबंदी आयद नहीं करना चाहता। मिस्र की अखलाकी हालात अच्छे नहीं। रक्स और इस्मत फरोशी 1-2 दिनों में खत्म नहीं की जा सकती। अभी मुझे ज्यादा से ज्यादा तमाशाइयों की जरूरत है। मुझे फौज तैयार करनी है और तुम जानते हो अली, हमें बहुत ज्यादा फौज की जरूरत है। मैं आपको इस वजाहत से रोक नहीं सका था। अमीर मोहतरम अली बिन सफियान ने कहा, मेरी सराग रसा निगाहों में इन सरबराहों में निस्फ ऐसे हैं जो हमारे वफादार नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें कुछ ऐसे हैं जो आपको इस गद्दी पर नहीं देखना चाहते, और बाकी जो में उनकी दिलचस्पियां सूडानियों के साथ हैं। मैंने उनमें से हर एक के पीछे एक एक आदमी छोड़ रखा है। मेरे आदमी मुझे उनकी सरगर्मियों से आगाह करते रहते हैं। किसी की कोई खतरनाक सरगर्मी सामने आई है? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। नहीं, सफियान ने जवाब दिया, सिवाय उसके कि ये लोग अपनी हैसियत और रतबों को फरामोश करके रातों को मुश्कूक खीमों में और उन मकानों में जाते हैं जो आरजी क़ौबा खाने और रक्स गाहें बन गए हैं। 2 ने तो नाचने वाली लड़कियों को घरों में भी बुलाया है। इनसे ज्यादा मेरा दिमाग इन 2 बादबानी कश्तियों पर घूम रहा है जो 10 रोज गुजरे बहरा रूम के साहिल के साथ देखी गई थीं। इनमें क्या खास बात थी? सुल्तान अय्यूबी ने पूछा। इस वक्त तक बहरा रूम के साहिल से फौज को वापस बुला लिया गया था। वहां ढकी छिपी जगहों पर 2-2 फौजी समंदर पर नजर रखने के लिए बैठा दिए गए थे। अली बिन सफियान ने माही गैरों और सहराई खाना बदूशों के लिबास में साहिली पर इंटेलिजेंस के चंद आदमी मुकर्रर कर दिए थे। ये एहतिमाम एक तो इसलिए किया गया था कि सलीबी अचानक हमला न कर दें, और दूसरे इसलिए कि इधर से सलीबियों के जासूस न आ सकें। मगर साहिल बहुत लंबा था, कहीं कहीं चट्टानें भी थीं जहां समंदरांद आ जाता था। सारे साहिल पर नजर नहीं कभी जा सकती थी। 10 रोज गुजरे ऐसी ही एक जगह से जहां समंदर चट्टानों के अंदर आया हुआ था। 2 बादबानी किश्तियां निकलती देखी थीं। वो शायद रात को आई थीं। उन्हें जाता देखकर सुल्तान के 2 सवार सिर पट घोड़े दौड़ाते इस जगह पहुंचे जहां से किश्तियां निकल कर गई थीं। वहां कुछ भी न था, कोई इंसान नहीं था, और किश्तियां समंदर में दौड़ चली गई थी। किश्तियों और बादबानों की साखत बताती थी कि यह मिस्र के माही गीरों की नहीं, समंदर पार मालूम होती थी। सवार थोड़ी दूर तक सहरा में गए। उन्हें किसी इंसान का सराग नहीं मिला। उन्होंने काहिरा इतला भिजवा दी थी। हाजिरी सुल्तान की फौज में 3 जराइम की रफ्तार बढ़ने लगी। चोरी, जवाबबाजी और रात की गैर हाजिरी। ये जराइम इससे पहले भी होते थे लेकिन न होने के बराबर थे। फौजी मेले के बाद यह वो बाई सूरत अख्तियार करने लगे। इन तीनों की बुनियाद जवाबबाजी थी। चोरी की वारदातें इसी तक महदूद थीं कि सिपाही की कोई जाती चीज चराकर बाजार में बीच डालता था। मगर एक रात फौज के 3 घोड़े गायब हो गए। सवारों और सिपाहियों की तादाद पूरी थी, कोई भी गैर हाजिर नहीं था।
अगर उस नुकसान को नजरअंदाज कर दिया जाता तो अगली बार 10 घोड़े चोरी हो जाते। अहली हुक्काम तक रिपोर्ट पहुंची। उन्होंने फौजों को तनबिया की सजा से डराया, खुदा से डराया, मगर ये तीनों जराइम बढ़ते गए। मेले के 3 माह बाद एक रात एक सिपाही पकड़ा गया। वो कहीं से कैंप में आ रहा था। इससे पहले रात को गैर हाजिर होने वाले सिपाही चोरी छिपे संतरियों से बचकर निकल जाते और बचते बचाते आ जाते थे, लेकिन ये सिपाही लड़खड़ाता आ रहा था। संतरी ने उसे देख लिया और उसे पुकारा। सिपाही रक गया और गिर पड़ा। संतरी ने देखा कि ये खून में नहाया हुआ था। उसे उठाकर अपने अहदेदार के पास ले गया। इसकी मिरहम पट्टी की गई, मगर वो जिंदा न रह सका। मरने से पहले उसने बताया कि वो अपने एक साथी सिपाही को कत्ल कर आया है और उसकी लाश कैंप से निस्फ कोस दूर एक खेमे में पड़ी है। इसके बयान के मुताबिक वहां 3 खेमे थे। वो लोग खाना बदूश थे। उनके पास खूबसूरत औरतें हैं थीं। वो उन औरतों की नुमाइश फौजियों में करते थे। रात को सिपाही वहां तक पहुंच जाते थे। वो दूसरों को बताते तो वो भी चले जाते। वो खानों बदूश सिर्फ इस्मत फरूश नहीं थे। उनकी हर औरत अपने हर फौजी गाहक को यह तासर देती थी कि वो उस पर खुदा है और उसके साथ शादी कर लेगी। बाद की तहकीकात से पता चला कि उन्होंने सिपाहियों में रकाबत पैदा कर दी थी। उसका नतीजा था कि ये 2 सिपाही खाना बदूशों के खेमे में लड़ पड़े। एक मारा गया और दूसरा जख्मी होकर आया और बयान देकर मर गया। दूसरे सिपाही की लाश लाने के लिए आदमी रवाना कर दिए गए। उनके साथ एक कमानदार भी था। मरने वाले सिपाही ने रास्ता और जगह बता दी थी। वहां गए तो देखा कि सिपाही की लाश पड़ी है। खेमे नहीं हैं। वहां के निशान बता रहे थे कि यहां से खेमे इखाड़े गए हैं। रात के वक्त उनकी तलाश मुमकिन नहीं थी। सिपाही की लाश उठा लाए। इस हादसे की रिपोर्ट सुल्तान अय्यूबी को दी गई और यह भी बताया गया कि फौज में जराइम बढ़ गए हैं और 3 घोड़े भी चोरी हो चुके हैं। सुल्तान ने अली बिन सफियान को बुलाकर कहा कि वो सिपाहियों के भैंस में अपने सराग रिसां फौज में शामिल करके मालूम करे कि यह जराइम क्यों बढ़ गए हैं। सुल्तान ने इस सिलसिले में अलबर्क को भी हुक्म दिया। इस क्यों का जवाब शहर के अंदर मौजूद था, जहां तक अली बिन सफियान के सराग रिसां की रसाई महाल थी। ये एक बहुत बड़ा किला नुमा मकान था। मिस्रियों का एक कनबा नहीं बल्कि पूरा खानदान इसमें रहता था। इस मकान और मकीनों को शहर में इज्जत हासिल थी, क्योंकि यहां खैरात बहुत तकसीम होती थी। नादारों को यहां से माली मदद मिलती थी। फौजी मेले में इस खानदान ने सुल्तान अय्यूबी को इशरफियों की 2 थैलियां फौज के लिए पेश की थी। ये सौदागर खानदान था। मिस्र में सुल्तान अय्यूबी के आने से पहले ये मकान सौडानी फौज के बड़े रतबे वालों और इंतजामिया के हाकिमों की मेहमान गाह बना रहा था। सोडानियों को सुल्तान अय्यूबी ने आकर खत्म कर दिया तो इस खानदान की वफादारियां हुकूमत के साथ रहें और यह सुल्तान अय्यूबी का वफादार हो गया। जिस रोज सुल्तान अय्यूबी ने अलबर्क और अली बिन सफियान को हुक्म दिया कि वो फौज में जराइम की वबा की वजूहात मालूम करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें और हमें भी सपोर्ट मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज फी अमान अल्लाह।